विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा सर से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। धन्यवाद। सभी सम्मानीय अतिथियों के स्वागत के लिए हम हृदय पुष्प अर्पित करते हैं। और अब मैं कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वे दीक्षांत समारोह का औपचारिक कार्यक्रम संचालित करें। स्वागत की इस गौरवशाली परंपरा के उपरांत मैं अजय वर्मा, कुल सचिव, हीरक जयंती वर्ष दीक्षांत समारोह 2024 के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि दीक्षांत समारोह को विधिवत प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मैं देवी अहल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष दीक्षांत समारोह 2024 प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करता हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं तद्वारा देवी अहल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष दीक्षांत समारोह 2024 के प्रारंभ होने की घोषणा करता हूं। सर्वप्रथम मैं देवी अहल्या विश्वविद्यालय की माननीय कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन जी को स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आप सभी को सादर नमस्कार। मालवा की पुण्य धरा पर सुशोभित मां अहिल्या के आशीर्वाद से सिंचित एवं उन्हीं के नाम से स्थापित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष में आयोजित 14वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि भारतीय गणतंत्र की महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, विशिष्ट अतिथिगण माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, सभागार में विराजित परम श्रद्धेय संत दादू जी महाराज, माननीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी, श्रद्धेय संत श्री राजेश मुनि जी, कार्य परिषद सभा तथा विद्या परिषद के समस्त सम्मानीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा, विभिन्न संकायों के डीन, सम्मानीय शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारीगण, उपाधि एवं पदकों से विभूषित होने वाले सभी शोधार्थीगण, विद्यार्थीगण एवं उनके माता पिता, मीडिया से पधारे सभी बंधुजन एवं इस दीक्षांत दीर्घा में उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण एवं समस्त प्रबुद्ध महानुभाव, अत्यंत हर्षोल्लास से सराबोर इस गरिमामय एवं अभूतपूर्व आयोजन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। ज्ञान के दैदीप्यमान प्रकाश से आलोकित व शुभ संकल्पों को सजोकर अपने अनंत प्रगति पथ पर अग्रसर इस विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन आत्मगौरव और सम्मान का प्रतीक है। आज इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम इस आयोजन की मुख्य अतिथि देश की महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस पुनीत समारोह को भव्यता प्रदान की है। इस हेतु मैं अत्यंत अभिभूत हूं व स्वयं को धन्य मानते हुए संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। एक संवेदनशील, न्यायप्रिय और सामाजिक दायित्वों के प्रति अत्यंत सजग राष्ट्रपति के रूप में आपने संपूर्ण देश को गौरवान्वित किया है। आपका वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के प्रति समर्पण भाव हम सभी के लिए प्रेरणास्पद व अनुकरणीय है।
इस पुनीत अवसर पर माननीय कुलाधिपति महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तथा सभी प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति आप अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील हैं। आप ही की प्रेरणा से विश्वविद्यालय ने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों के उन्मूलन हेतु सशक्त प्रयास किए हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच मध्य प्रदेश की प्रगति के सूत्रधार यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं, जिनकी गरिमामय मौजूदगी से हम सभी हर्षित व प्रफुल्लित हैं। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से व पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आपके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला अग्रणी व नवीन आयाम स्थापित करने वाला राज्य बना है, जो हम सभी के लिए गर्व का प्रसंग है। हमारे बीच विशिष्ट अतिथिगण के रूप में माननीय श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी एवं माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी की अनुपम उपस्थिति होने से संपूर्ण सदन उल्लसित व गौरवान्वित है। आज इस अवसर पर मैं आप सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं कार्य परिषद, संकाय अध्यक्ष एवं विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इस समारोह के आयोजन में उत्साहपूर्वक हर संभव सहयोग दिया है। समारोह में उपस्थित सभी प्रबुद्ध आमंत्रित अतिथियों को प्राप्त कर नए कीर्तिमान बनाए हैं, जो विश्वविद्यालय के लिए फख्र की बात है। विश्वविद्यालय ने सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए एक्सटेंशन गतिविधियों के तहत इंदौर परिसीमा के निकट स्थित कुछ गांव गोद लिए हैं। इसके अतिरिक्त 100 से ज्यादा टीबी पेशेंट की जिम्मेदारी ली है। साथ ही सिकल सेल बीमारी और एनीमिया के प्रति भी समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में झाबुआ में एक सिकल सेल सहायता हेतु एक केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में बहाई अध्ययन केंद्र, गांधी साहित्य चेयर, प्राचीन भारतीय गणित अध्ययन केंद्र, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र आदि अनेक ऐसे उपक्रम हैं जो विश्वविद्यालय की प्रगति के सारथी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन आपके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए करें। ये भी कहना चाहूंगी कि कर्मण्येव अधिकारिस्ते मा फलेषु कदाचन जैसा कर्मयोग का सिद्धांत आज पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। हम ऐसे शैक्षिक परिवेश का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित हो, जो सर्वजन सुखाय बहुजन हिताय का उद्देश्य लिए हुए हो। आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसमें सफलता प्राप्त करें। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय के छात्र अपनी क्षमताओं एवं कौशल के द्वारा देश के नव निर्माण और सतत विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए हमारे 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना सक्रिय सहयोग देंगे। अंत में कविवर श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित पंक्तियों के द्वारा आप सभी युवाओं से आह्वान स्वरूप कहना चाहूंगी, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे एक बार पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु कोटिशः शुभकामनाएं। आप सभी को इस दीक्षांत समारोह की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय कुलगुरु जी। दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के सभी संकायों की परीक्षाओं में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण एवं रजत पदक प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा तथा शोधार्थियों को डीएससी एवं पीएचडी उपाधि प्रदान की जाएगी। सत्र 2022-23 में विभिन्न 16 संकायों के अंतर्गत शोध स्नातकों द्वारा डीएससी एवं पीएचडी उपाधि अर्जित करने तथा तत्संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरांत इस समारोह में एक डीएससी तथा 139 पीएचडी शोध स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैं माननीय कुलाधिपति जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस समारोह में उपस्थित डीएससी एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले शोध स्नातकों के लिए पारंपरिक अनुदेश प्रदान करने की कृपा करें। देवी अहल्या विश्वविद्यालय से डीएससी एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले उपस्थित शोध स्नातकों को प्रस्तुत किया जाए। डीएससी एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी शोध स्नातकों से निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें।
माननीय कुलाधिपति जी से समस्त संकाय अध्यक्षों की ओर से प्रार्थना करता हूं कि वे प्रस्तुत किए गए एक डीएससी एवं सभी 139 पीएचडी प्राप्त करने वाले शोध स्नातकों को उपाधि प्रदान करने की अभिस्वीकृति प्रदान करें। मैं इन सभी शोध स्नातकों को उपाधि प्रदान करने के हेतु अमी स्वीकृति प्रदान करता हूं। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जी। उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे स्वयं को उसके योग्य सिद्ध करेंगे। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 16 विभिन्न संकायों के अंतर्गत पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी स्नातकों को दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान करना व्यवहारिक रूप से कठिन है, अतः परंपरा अनुसार इन छात्रों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान की जाती है, जिसका विवरण इस प्रकार है। सत्र 22-23 में 16 संकायों के अंतर्गत कुल 64,565 विद्यार्थियों ने उपाधि अर्जित की, जिनमें से 47,750 स्नातक, 16,795 स्नातकोत्तर तथा 18 पीएचडी के अनुपस्थित शोध स्नातक हैं। वर्ष 2022-23 में उपाधि प्राप्त करने वाले उपरोक्त सभी स्नातकों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी से अभिस्वीकृति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मैं सत्र 2022-23 के विभिन्न संकायों अंतर्गत उत्तीर्ण सभी स्नातकों को उसकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने की अमित स्वीकृति प्रदान करता हूं। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति जी। दीक्षांत समारोह में उपस्थित स्नातकों को परंपरा अनुसार कुलगुरु जी द्वारा दीक्षांत उपदेश दिया जाता है, अतएव विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर रेणु जैन जी से निवेदन है कि वे दीक्षांत दीर्घा में उपस्थित सभी स्नातकों को उपदेश प्रदान करने एवं तत्पश्चात स्नातकों को कर्तव्य पालन हेतु प्रतिज्ञा भी धारण कराने की कृपा करें। दीक्षांत दीर्घा में उपस्थित सभी स्नातकगण अपने स्थान पर खड़े होकर कुलगुरु जी द्वारा दिए गए उपदेश एवं शिक्षा को मैं मान्य करता हूं, मान्य करती हूं ऐसा कहकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण करेंगे। माननीय कुलगुरु जी कृपया उपदेश प्रदान करें। दीक्षांत के समय में मैं स्नातकों को यह उपदेश करती हूँ, सत्य भाषण करो, धर्म का आचरण करो। और कार्यक्रम में 4 चांद तब लग गए जब अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा, जयंती वर्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में। ऐसे में दीक्षांत समारोह की गौरव, गरिमा, आनंद हम सब महसूस कर रहे हैं। मंच पर मौजूद महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, मंच पर ही मौजूद हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सुमित्रा ठाकुर जी, इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार जी, आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालय लगातार प्रगति की ओर है। मंचस्थ सभी अतिथिगण, सामने बैठी हमारे सबकी श्रद्धेय ताई, पूर्व स्पीकर लोकसभा, सभी माननीय विधायकगण, सभी संकाय अध्यक्षगण, सभी कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, लोकमाता अहिल्याबाई स्वधर्म, स्वराज और सुशासन की ध्वजवाहिका थी। उनका पूरा जीवन हम सबके लिए एक अलग आदर, और न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो सुशासन की भी प्रतीक थी। अपनी विकट कठिनाइयों भरे शासन के दौर भी जो हमारी सांस्कृतिक एकता का सूत्रधार, ये जो हमारी वर्तमान की भारत की जो मूल अवधारणा है, उस भाव को जागृत करते हुए अपने राज्य के बाहर जाकर के राष्ट्र की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो हमारी महारानी अहिल्याबाई है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धा से स्मरण करता हूं। कई कारणों से उनको युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनके द्वारा तत्समय में किए गए प्रयोग, उनके अपने जीवन, एक एक चीज हमारे लिए प्रेरणा के अलग प्रकार के अवसर उपलब्ध कराती, जो सदैव हम धारण कर सकते हैं। शिक्षा के प्रति उनका अपना स्वयं का आग्रह,
उस कठिन दौर में शिक्षा भी वो पाती है और वो शिक्षा पाने के साथ साथ सभी प्रकार के विषयों में जिस ढंग से रुचि लेकर के वो आगे बढ़ी हैं। यद्यपि उनके जीवन की कठिनाइयां भी कोई कम नहीं है, लेकिन इन कठिनाइयों से पार पा करके सच्चे अर्थों में आज का दीक्षांत हम उनको स्मरण कर लें तो शिक्षा के बाद दीक्षा का सही पाठ पढ़ाने के लिए केवल देवी अहिल्याबाई का नाम ले लें तो हमको लगेगा हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। किताबी ज्ञान से आगे बढ़ के व्यवहारिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के उथल पुथल के दौर में हिमालय की ऊंची चोटी एवरेस्ट से भी ऊंचा मनोबल लेकर जिस ढंग से उन्होंने जीवन जिया है, वो उदात्त जीवन हम सबके लिए सदैव प्रेरणा का पुंज बनकर निकलता रहेगा। जिनके स्वयं के परिवार में एक के बाद एक इतने कष्ट आए, ससुर जी अत्यंत लालस रखते थे, ससुर जी नहीं रहे, पति नहीं रहे, पुत्र नहीं रहे, परिजन में से अधिकांश साथ छोड़ गए। ऐसे कठिन दौर में भी उन्होंने न केवल शासन के सूत्र अपनी जिजीविका के बलबूते पर जी करके दिखाया, बल्कि सुशासन की उज्जवल धारा गंगा की तरह निर्मल बहा करके अपना विशेष एक अपना शासन का एहसास कराया कि शासन तंत्र क्या होता है। और वो भी उस काल में जब वो मुगलों का काल था, हमारी संस्कृति के बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। ऐसे काल में एक एक करके जब देवालय ध्वस्त किए जा रहे थे, तब उन सारे देवालयों को चैतन्य करके पुनर्स्थापित करने का काम अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के बनारस से लेकर रामेश्वरम तक, द्वारका से लेकर घृष्णेश्वर, जो जो ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं, चारों धाम के चारों दरवाजे अपने देश के जो हम मोटे तौर पर अपनी चतुर सीमाओं से जिनको आंकते हैं, सारे स्थानों पर जो शासन की मूल भावना होती है, भिक्षुगृह, भूखा कहीं भी रहे, ये शिक्षा का कितना बेहतर पाठ हो सकता है। भिक्षु कोई होना ही नहीं चाहिए, तो अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के भी भिक्षुगृह, चाहे बनारस हो चाहे द्वारका हो, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्र की स्थापना करना, पीने के पानी की कुएं की व्यवस्था करना, स्नान के लिए घाट बनाना, महिलाओं के स्नान के लिए अलग से घाट बनाना, जो जिस रूप में आगे बढ़ना चाहे उसको अवसर उपलब्ध कराना। और तो और उस समय भी जब वो दौर बहुत कठिन दौर था, ऐसे में स्त्री शक्ति को नारी सेना की बात करना भी बड़ी कठिन बात थी, लेकिन उस समय भी उनने अपनी सेना में, यूनिट में नारी को महत्व देकर सीधे सीधे उनको अपने इस भाव से जोड़ा कि राष्ट्र की आवश्यकता पर स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं हो सकता है। यह भाव बहुत सरल नहीं है, लेकिन उस कठिन दौर में भी उन्होंने भाव को स्थापित किया। हम सबका सौभाग्य है, केवल वो नहीं, उनके लिए जैसे और बहुत सारे विषय हैं। शासन के अपने यहाँ के सूत्रों पे भी जिस ढंग से उनने अपने कई मौके पे बताया कि राजमाता किस ढंग से होना चाहिए, हमारे लिए आज वो सौभाग्य की बात है। उनके नाम पर स्थापित आज अहिल्या विश्वविद्यालय में उनका 300वां जयंती वर्ष भी चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और हमारे विद्यार्थियों को पुरस्कार मिल रहे हैं। अगर वो यहाँ सम्मानित हो रहे हैं और उनके नाम पे सम्मानित हो रहे हैं तो बड़ा आनंद आ रहा था। कोई 1 स्वर्ण वाला, कोई 2 वाला, लेकिन 4-4 वाले और 3-3 वाले। आज का ये दिन तो वाकई अद्भुत छठा बिखेर रहा है। कितना अच्छा लगता है, कोई एक विषय हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं। आज हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का A+ ग्रेड का नेक का निर्धारण आज इस मंच से हो गया। ऐसा लग रहा था जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा सामने निकल के आई। मैं सौभाग्यशाली हूं, आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी कमोबेश उस कठिन दौर से ही निकल के आई, जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाते से हम जानते हैं आज। लेकिन आपने भी अपने जीवन के उन कठिन क्षणों से जी करके, शिक्षा की कठिनाइयों के बाद भी आपने शिक्षा के लिए पूरी शिक्षा पाई और जीवन के तमाम झंझावातों से, सभी प्रकार को से संघर्ष करते हुए मैं मान के चलता हूं आपका जीवन भी धन्य है। आपने किस प्रकार से अपने जीवन की तमाम लड़ाइयां लड़ते हुए बाकी को प्रेरणा देने के लिए आज हमारे बीच में गौरवान्वित कर रही हैं इस पद को। और माननीय महामहिम के नाते, राष्ट्रपति के नाते से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रही हैं। न केवल एक क्षेत्र में बल्कि और महत्व का मामला। आपने तो शिक्षा के क्षेत्र से अपनी यात्रा प्रारंभ की। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमको लगा कि आज का दीक्षांत हमारा अपने अतिथि के आने से धन्य हुआ है,
मैं आज के इस अवसर पर हमारे अपने महामहिम को भी स्मरण करना चाहूंगा। हमारे महामहिम राज्यपाल जी, मैं जब शिक्षा मंत्री था तब भी ऐसे सभी मामलों में लगातार वो कदम से कदम मिला करके हमको समर्थन करते थे। यही कारण है कि भारत में सबसे पहले अगर शिक्षा नीति लागू करने का मौका मिला तो मध्य प्रदेश को मिला। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं आपका भी आभार मानता हूं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। मंत्रिमंडल के माननीय सभी सदस्यों के मदद से जिस प्रकार से हमारी सरकार एक के बाद एक अच्छे कामों को करती जा रही है, जब से सरकार का गठन हुआ है हमने कोशिश की है कि जीवन के सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की प्रगति समान रूप से हो। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता संपन्न ये नई पीढ़ी के सामने एक आदर्श सरकार का स्वरूप बन के दिखाई दे और वो स्थान जहां से इसकी अपने आप में आभा और कीर्ति पूरे देश में बिखेरती वो इंदौर है। इस इंदौर का आनंद ही अलग है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की ये प्रतिभाएं देश और दुनिया में अपनी अपनी इच्छा की न केवल पूर्ति करते हुए बल्कि अपनी क्षमता योग्यता से अपनी इस मानव काया को भी धन्य करेगी। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हमारा अपना मध्य प्रदेश भारत के शैक्षणिक जगत में एक अलग ऊंचाइयां हासिल करने के लिए कृतसंकल्पित है। ज्ञान विज्ञान की गौरवशाली परंपरा में हमने सबने अलग अलग प्रकार के विषय, वो सारे विषय जिन विषयों के बलबूते पर दुनिया के विकसित देश आगे से आगे बढ़ गए। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम करने के लिए तैयार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनको स्मरण भी करता हूं, जिनके माध्यम से हमारे अपने प्रदेश की सारी संपदा, बौद्धिक संपदा से लेकर के सारी व्यवस्थाओं में केंद्र सरकार कदम से कदम मिलाकर लगातार हमारे लिए, हमारे सारे संकल्पों की पूर्ति के लिए लगातार आशीर्वाद दे रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर सभी डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर और साथ ही साथ अपने बीच में पीएचडी धारक सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। सच्चे अर्थों में आज आपके बीच में आकर के मुझे आनंद से इस बात का एहसास हो रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, इस पीढ़ी के लिए मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य निश्चित रूप से स्वर्णमय है। मैं शुभकामना देता हूं सभी को और आपके जीवन में भी आज के बाद सच्चे अर्थों में अभी आपने दीक्षांत के दरमियान महामहिम से जो अलग अलग प्रकार के संकल्प में अपने आप की स्वीकृति दी है, मैं मान के चलता हूं कि किताबी ज्ञान के बाद व्यवहारिक जीवन का सच्चे अर्थों में जो अब ये शिक्षा चालू होगी, ये शिक्षा आपको भी और देश और प्रदेश को भी फलीभूत हो, इस अपेक्षा के साथ पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी ने मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में शोध एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को उन्नत करने में सतत मार्गदर्शन प्रदान किया है। आपके ही मार्गदर्शन में सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं जनजाति समुदायों में इसके प्रति जागरूकता हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार को इस अत्यंत गरिमामय अवसर पर आशीर्वचन देने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। देवी अहल्या विश्वविद्यालय इंदौर के दीक्षांत समारोह और जयंती वर्ष के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अभी जिनको आपने सुना ऐसे सक्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्र के राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर जी, नगरीय विकास आवास विभाग मंत्री कैलाश जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर इंद्र सिंह परमार जी, जल मंत्री
तुलसी सिलावट जी, कुल गुरु देवी अहल्या विश्वविद्यालय प्रोफेसर रेणु जैन जी, उपस्थित संकाय अध्यक्षगण, कार्य परिषद के गण, हमारे सभी की ताई सुमित्रा महाजन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री विधायक सुश्री उषा ठाकुर जी, उपस्थित अभिभावक गण एवं महानुभाव, सभी बच्चे के माता पिता श्रीयों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, हीरक महोत्सव, हीरक जयंती वर्ष और दीक्षांत समारोह में अपने बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आपका आगमन और हम सब प्रदेशवासी गर्व और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। मैं इंदौर वासी को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वच्छता के बारे में कंटिन्यू 7 बार अवार्ड लिया है। मैं 3-4 साल में करीब 40 बार इंदौर आया हूं। कभी भी मैं देखता हूं, सुबह अर्ली मॉर्निंग हो, दोपहर हो, शाम हो, कहां भी कचरा तुमको दिखे नहीं। सफाई कर्मचारी हमेशा दिखते रहे और आम जनता के सोच में भी ऐसी आ गई है, कहां भी हम कचरा भूल से भी नहीं फेंके, वो उसके दिल में आ गया है। इसलिए मैं समझता हूं इंदौर 7वीं बार अवार्ड जीता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी उपस्थिति में दीक्षांत समारोह का आयोजन हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है। दीक्षांत माता पिता के त्याग, तप, गुरुजनों के आशीर्वाद और विद्यार्थी जीवन के अनुशासन और परिश्रम से प्राप्त सफलता का अविस्मरण पल है। इस अवसर पर सभी मेधावी दीक्षित विद्यार्थियों, गुरुजनों और पालकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देवी अहल्याबाई के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में देवी अहल्याबाई को नमन करता हूं। देवी अहल्याबाई राजनीतिक शुचिता, महिला सशक्तिकरण, जन सेवा और देश के धार्मिक एवं आध्यात्मिक उत्थान का जीवंत उदाहरण है। विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए यह परम गौरव की बात है कि वह लोग माता के रूप में विख्यात महान देवी अहिल्याबाई के नाम पर स्थापित ये क्या कुछ कह रही है, आपको सुनाते हैं। बेटों को बधाई नहीं देती। मुझे विश्वास है कि आप जीवन की सभी बाधाओं को पार करते हुए अपना रास्ता खुद बनाकर आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। यहाँ की पूर्व छात्रा और लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने जनसेवा और लोकतंत्र में योगदान देने का अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किए और आज हमारे बीच में है। मैं उनको सादर नमन करती हूँ। इन विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्रेरणा के स्रोत है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को कहना चाहूंगी कि बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि भारत 2047 में सबसे विकसित देश, सबसे आगे चलने वाले देश के रूप में हम बनाना चाहते हैं। इसीलिए आधा आबादी जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, माता है, बहनें हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो हम सबका उनका सहयोग की, उनका प्रोत्साहित करने की जरूरत आवश्यकता है। अगर आपके सहयोग और मार्गदर्शन से हमारी बेटियां बड़े सपने देखेंगे और उन्हें साकार करेगी, तो भी सही मायने में आप देश के विकास में भागीदारी बन पाएंगे। देवियों और स्वजनों, पिछले 6 दशकों में
ये विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण और बहु विषय शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय और इससे जुड़े महाविद्यालय में 3 लाख से भी अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले आते हैं जहां जनजातीय आबादी अधिक है। मुझे बताया गया है कि हाल ही में यहाँ एक ट्राइबल स्टडी सेंटर भी शुरू किया गया है। एक खुशी की बात है कि ये विश्वविद्यालय जनजातीय, ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र की उच्च शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा लगाए हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबकी सहयोग, सबका विकास जरूरी है, सामूहिक विकास जरूरी है। इसीलिए सर्वांगीण विकास के लिए जो पिछड़े हैं उनको भी आगे लाने के लिए केवल सरकार ही नहीं, सबका सहयोग जरूरी होता है। ये उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी ने अनेक क्षेत्रों में योगदान भी दिया है। सैन्य सेनाओं से लेकर राजनीति, खेल, मीडिया, पर्यावरण संरक्षण तथा अन्य क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये सराहनीय है कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति को भी लागू किया है और अनुसंधान, नवाचार तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे सभी प्रयासों के लिए मैं विश्वविद्यालय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के दिन का आप सबके लिए और इस विश्वविद्यालय के लिए विशेष महत्व है। आज का दिन आप सभी के लिए उत्सव मनाने का अवसर है, साथ ही अपने भविष्य के लिए गंभीर संकल्प लेने का भी अवसर है। आने वाले दिनों में आपको महत्वपूर्ण निर्णय भी लेनी है और जीवन में सही पथ चुनकर आगे बढ़ना भी है। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने ये निर्णय ले लिया होगा कि कौन सा प्रोफेशन अपनाने वाले हैं या कहाँ उच्च शिक्षा लेने वाले हैं, लेकिन आप में से अनेक विद्यार्थियों ने मन में अभी भी ये दुविधा है कि नौकरी करें या आगे पढ़ाई करें, एंटरप्रेन्योरशिप बने या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेंशन के लिए तैयारी करें। मैं चाहूंगी कि आप अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। इस बारे में आप अपने माता पिता, शिक्षकों और अन्य अनुभवी लोगों से भी सलाह ले सकते हैं। ये निर्णय आपके जीवन की दिशा को जरूर बदलाएगा और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यहाँ से बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे तो अपनी उपाधि, कौशल और ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्य, मित्रता और गुरु शिष्यों के संबंध रूपी अमूर्त संपदाएं भी यहाँ से लेकर जाएंगे। आपको लोग पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से आप आए हैं, आपका गुण, आपका व्यवहार इस विश्वविद्यालय का नाम बाहर में भी जरूर प्रदर्शित होगा। ये आपके गुण, आपके व्यवहार के द्वारा, आपके ज्ञान द्वारा। इसीलिए आप में से प्रत्येक की अलग अलग जो क्षमताएं होंगी, उसी क्षमता के अनुरूप इस विश्वविद्यालय, ये शहर, ये प्रदेश, ये देश का नाम आपका रोशन करने के लिए आपका जो भूमिका होगा बहुत बड़ा होगा। इसीलिए इसके लिए आपको मेहनत करना होगा और आगे बढ़ना होगा। भविष्य में आप किस क्षेत्र में या किस पद पर कार्य करेंगे, इसका निर्णय आपकी क्षमता और आपकी रुचि पर आधारित होना चाहिए। अगर इस आधार पर आप अपना रास्ते चुनेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमने इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सब सक्षम हैं एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। मैं आपके आग्रह करती हूं कि आप अपने ज्ञान और नवीनतम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करेंगे
समावेशी विकास को बढ़ावा दें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप जरूर सोचेंगे। इस बात को सदैव याद रखें कि सबके विकास में ही आपका अपना विकास निहित है। केवल अपनी आजीविका और अपने परिवार का विकास आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य धियो यो न प्रचोदयाम पवित्र गायत्री मंत्र का हिस्सा है। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है। वैदिक देवता सविता जिन्हें सूर्य का रूप भी माना जाता है, उनसे प्रार्थना की गई है कि हमेशा हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। शुद्ध विचारों और शुद्ध आचरण भी अच्छे जीवन की आधारशिला है। ये ध्येय वाक्य अच्छा है और इसी के आधार पर आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप देश तथा समाज के बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महीन जी। साथ ही माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी सम्मानित अतिथियों का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष दीक्षांत समारोह 2024 की कार्यवाही पूर्ण करते हुए दीक्षांत समारोह के समापन तथा एकेडमिक प्रोसेशन की वापसी की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं।